भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गीडा के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गीडा के हमारे सभी उद्यमीगण, लाभार्थीगण, सहजनवा और पिपरोली गोरखपुर ग्रामीण से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आज 36वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी गीडा परिवार को, यहां के उद्यमियों को, यहां के कार्मिकों को और पूरे गोरखपुर वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रहीं। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी, न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति। परिणाम, गीडा तो चल नहीं पाया था, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ, भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक
सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को जाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। आज देश का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश, नाम के अनुरूप यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो चुका है। देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है, और यही हुआ। अब याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं, ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई, अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है अकेले गीडा में। यह है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी।
यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ। जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपने 25 नवंबर को देखा होगा, अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी ने भगवा धर्म ध्वजा को आरोहण करने का काम किया है। कितनी भव्यता के साथ पूरा देश, 140 करोड़ भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी आत्म गौरव के भाव से झूम उठा। याद करिए, पहली बार हुआ अयोध्या धाम में 5 अगस्त 2020 को, जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना था, तब भी मोदी जी आए थे। गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम पधारे। और जब भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी आए और भारत की विरासत को सम्मान देकर के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गए कि विरासत पर गौरव की अनुभूति किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा 25 को प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 2 दिन के बाद ही समाचार आ गया, भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये नया भारत अब विकसित भारत बनने के संकल्प की तरफ आगे बढ़ चुका है। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप को रोक नहीं सकता, और उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ना है तो गोरखपुर अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता, पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। बहनों और भाइयों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उद्योग धंधे थे नहीं, जो थे वे बंद हो रहे थे, माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। आज उस निवेश, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, आधुनिक विकास हो, निवेश आए। अब केवल यहां पर केवल निवेश ही नहीं आता है और लोकल व्यापारी और उद्यमी ही निवेश नहीं करता है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी अब निवेश करने के लिए गोरखपुर की तरफ आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे, उसके उपरांत सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी का विस्तार और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 33 से अधिक सरकार की जो सेक्टोरियल पॉलिसीज थी, उन सभी के कारण आज गीडा में न केवल स्थानीय बल्कि देश का हर निवेशक यहां निवेश करके यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी बताया कि पिछले 8 वर्ष में
लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां गीडा में स्थापित हुई हैं। इनके माध्यम से 11,618 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 40,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। इनमें जो उद्योग यहां लगे, कियान इंडस्ट्री लगी, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, एसडी इंटरनेशनल, सीपी मिल्क एंड फूड्स, तत्वा प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग, पेप्सिको, कोका कोला और कैंपा, यानी ये सभी यहां पर आज निवेश के लिए आए हैं। और अभी धुलियापार में रिलायंस समूह का कैंपा ब्रांड भी वहां पर एक टाउनशिप को, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यूनिट लगाने को तैयार कर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में भी हम लोगों ने 800 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध कराया है और इसमें वरुण बेवरेज, कोका कोला, कपिला कृषि उद्योग, ये सभी तो हैं ही, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी आज यहां पर हम सबके सामने बहुत शीघ्र आपके सामने आने वाली हैं, जिनके माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नाइलेड के माध्यम से यहां का युवा स्किल डेवलपमेंट में ट्रेंड हो रहा है। अब हम लोगों ने यहां पे अभी काफी बड़े क्षेत्र में हम लोगों ने एक नए औद्योगिक विकास को विकसित करने के लिए गीडा से लेकर धुलियापार तक पूरा औद्योगिक विकास, उद्योग ही उद्योग दिखाई देंगे, जिसमें 800 एकड़ में अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, ये सभी यहां पे विकसित होने जा रही हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहां पर तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम यहां पे आज होने जा रहे हैं और आने वाले समय में गीडा देश के एक विकसित औद्योगिक हब के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए न केवल यहां पे रोजगार के लिए बल्कि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नाइलेड जैसे संस्थान के साथ गीडा के एमओयू के बाद इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज जब यहां पे गीडा का यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम, यहां पे 36वां स्थापना दिवस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्थापना दिवस में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। 250 स्टॉल आए हैं जो गीडा में पैदा हो रहे हैं, प्रदेश में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, वे सभी यहां पे स्टॉल लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी एक बार आज या कल जरूर देखें, इन स्टॉलों में जाइए। मैं चाहूंगा कि यहां पे हमारे गीडा के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, विश्वविद्यालयों से, पॉलिटेक्निक से और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और आईटीआई से जुड़े हुए बच्चों को यहां का भ्रमण जरूर करवाया जाए। उन्हें इस क्षेत्र में और कितनी संभावनाएं हैं उन्हें देखने का अवसर प्राप्त होगा। एमएसएमई का ये ट्रेड शो जो उत्तर प्रदेश बेस्ड है, वह भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे अच्छा लगा आज यहां पे मैंने यहां पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में खासतौर पर भारत के सनातन धर्म की पहचान को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले गीडा को भी आज यहां पर 10 एकड़ लैंड का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, जहां पे गीता प्रेस नए सिरे से यहां पर स्थापित होकर के गीडा क्षेत्र के गौरव को भी बढ़ाने का कार्य होगा। इसके साथ ही यहां पे अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी आवंटन पत्र, जिसमें 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश गीडा में होंगे, यह तो होगा ही, साथ साथ
नाइलेट के जुड़े हुए छात्रों के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी छात्रों को भी मैंने यहां पे मंच पे सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत भी मैं एक दो स्टॉल में भी गया था, जहां मैंने देखा सीएम उद्यमी स्कीम के अंतर्गत कैसे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये सब प्रयास से होता है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो वह प्रयास जैसे गीड़ा में परिवर्तन ला दे रहा है, ऐसे ही परिवर्तन आपके जीवन में भी ला सकता है। हमें उस प्रयास का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसी प्रयास के क्रम में आज 36वां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हम यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं उन उद्यमियों को जो शुरू से ही 1989 से ही गीड़ा की स्थापना के साथ और गीड़ा के विकास के प्रति रुचि रखते हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे गीड़ा परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को 36वें स्थापना दिवस पर अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया को हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा करके गीड़ा को उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।